Jai Hind. Let's explain the poem True Beauty by Thomas Gray. This is one of the famous poem of Thomas Gray. इस पोएम में पोएट शारीरिक सुंदरता और आंतरिक सुंदरता की तुलना करते हुए बताता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी के आंतरिक सुंदरता से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वह जीवंत रहता है, समय का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि हम किसी भी व्यक्ति के शारीरिक सुंदरता से प्रेम करते हैं तो यह जो प्रेम रहता है समय के साथ समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय के साथ शारीरिक बनावट में बहुत से परिवर्तन होते हैं जो हमारे प्रेम को नीरस बना देते हैं। आइए इस पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं। The first stanza, he that loves a rosy cheek or coral lips admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. Age-old time makes these decay, so his flames must waste away. Means he वह that जो लव्स मीन्स प्रेम करता है, और रोजी चिक, रोजी मीन्स गुलाब की पंखुड़ियों की तरह, चिक मीन्स का मतलब वह जो किसी भी व्यक्ति या अपनी प्रेमिका के गुलाब की पंखुड़ियों की तरह मुलायम गालों से प्रेम करता है, और कोरल लिप्स एडमायर, कोरल लिप्स मीन्स होता है मूंगे जैसे लाल, लिप्स मीन्स होता है ओठ, एडमायर मीन्स प्रशंसा करता है या उसके मूंगे जैसे लाल ओठों की प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आईज, या उसकी तारों की तरह आंखों में, डज सीक फ्यूल, वह एक ईंधन, फ्यूल मीन्स होता है ईंधन या प्रेरणा, यहाँ पे प्रेरणा होगा, वह एक प्रेरणा को खोजता है, सीक मीन्स खोजता है, खोजना, खोजता है, टू मेंटेन हिज फायर्स, मेंटेन मतलब बनाए रखने के लिए, हिज फायर्स मीन्स आग नहीं होगा यहाँ पे उसकी प्रेम भावना को, अपनी प्रेम भावना को बनाए रखने के लिए तारे जैसी आंखों में वह प्रेरणा को खोजता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स, जैसे ही ओल्ड टाइम मीन्स बुढ़ापा, जैसे ही बुढ़ापा आता है, मेक्स दीज डीके, यह जो सभी ऊपर बताई गई वस्तुएं हैं, रोजी चिक्स, कोरल लिप्स, स्टार लाइक आइज, दीज डीके, यह नष्ट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, हिज फ्लेम्स, फ्लेम्स मीन्स होता है लपटें, उसके प्रेम से भरी लपटें या उसकी जो प्रेम अग्नि है वह भी क्या हो जाएगी, मस्ट वेस्ट अवे, समय के साथ समाप्त हो जाएगी, अर्थात जीवंत नहीं रह पाएगी। अर्थात इस स्टेंजा का जो स्पिरिचुअल मीनिंग है वह यह है, इसमें पर्टिकुलर जो पोएट हैं वह एक तरह से आलोचना करते हैं कि जिनका प्रेम अपने प्रेयसी के शारीरिक सौंदर्य पर निर्भर करता है, ऐसे लोगों का प्रेम गुलाबी गालों, मूंगे के समान लाल ओठों और तारे के समान चमकने वाले सुंदर नेत्रों पर आधारित होता है। वह प्रेम की आलोचना करते हैं, इस प्रकार की प्रेम की आलोचना कभी करते हैं क्योंकि यह अधिक समय तक नहीं रहता। सुंदरता की वस्तुओं का आकर्षण समय गुजरने के साथ साथ समाप्त हो जाता है। यह एक सच्चा प्रेमी हृदय देखता है, वह विचारों से प्रेम करता है, जो सच्चा प्रेमी रहता है, जहाँ प्रेम का निवास होता है, दूसरे शब्दों में प्रेम जो शारीरिक सौंदर्य पर आधारित होता है, सुंदरता के घटने पर वह समाप्त हो जाता है। समय किसी को नहीं छोड़ता है, उम्र के साथ शारीरिक सौंदर्य का सारा आकर्षण समाप्त हो जाता है। अतः
जो व्यक्ति है उसका प्रेम भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जो फिजिकल ब्यूटी से प्रेम करता है। नेक्स्ट स्टेंजा, बट अ स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires, where these are not I despise, lovely cheeks or lips or eyes। अर्थात बट अ स्मूथ मिस होता है लगातार समान रहने वाला, एंड स्टीड फास्ट मतलब दृढ़, माइंड्स मतलब दिमाग, लेकिन जिसका जो दिमाग है दृढ़ और एक समान रहने वाला होता है, जेंटल थॉट्स जिसके विचार सभ्य होते हैं, एंड काम डिजायर्स और इच्छाएं शांत रहती हैं, हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, हार्ट्स जो हृदय होते हैं, दोनों के हृदय इक्वल लव कंबाइंड मतलब प्रेमी और प्रेमिका के जो हृदय होते हैं दोनों एक ही प्रकार के विचारों को उत्पन्न करते हैं, या दोनों में प्रेम की भावनाएं समान होती हैं, मतलब वे या दोनों आपसी विचारों से प्रेम करते हैं। काइंडल नेवर डाइंग फायर, तो काइंडल मीन्स जागृत रहता है, वह उनका प्रेम जागृत रहता है हमेशा के लिए। नेवर डाइंग फायर्स, और नेवर मीन्स कभी नहीं, डाइंग मीन्स समाप्त होता है, फायर्स मतलब उनकी जो प्रेम भावना है वह हमेशा जागृत रहती है, वह कभी नहीं मरती है, जो उनकी प्रेम की इच्छा रहती है वह एक दृढ़ बनी रहती है। वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पे ये सब नहीं होता है, आई डिस्पेज, जहाँ पे ये सब नहीं होता है, मैं ऐसे स्थान की घृणा करता हूँ या ऐसे प्रेमी प्रेमिकाओं की घृणा करता हूँ, चाहे लवली चिक्स भले ही उनके गुलाब जैसे गाल हों, और लिप्स या मूंगे जैसे होठ हों, और आईज या तारे की तरह आंखें हों। अर्थात इस स्टेंजा का अर्थ यह हुआ कि कवि एक स्त्री के कुछ ऐसे गुणों का वर्णन करता है जो उसे वास्तव में सुंदर बनाते हैं। उसका मस्तिष्क स्थिर तथा एक समान रहने वाला होना चाहिए, और उसके जो विचार हैं जेंटल थॉट्स, उसके जो विचार हैं अच्छे होने चाहिए। क्लेम डिजायर, उसकी जो इच्छाएं हैं शांत होनी चाहिए, और इसी प्रकार उसमें इतना प्रेम मिश्रित होना चाहिए, कंबाइंड हो जाना चाहिए, उसमें इतना प्रेम मिश्रित हो जाना चाहिए कि इन गुणों वाली स्त्री अपने प्रेमी को नए उत्साह के साथ हमेशा प्रेरित करती रहे, मतलब हमेशा इन सभी चीजों से जो उसका प्रेमी रहेगा हमेशा एक्साइटेड होता रहेगा, मतलब प्रेम जागृत होता रहेगा। ऐसा जो प्रेम होता है नेवर डाइंग मीन्स कभी समाप्त नहीं होने वाला होता है, मतलब अस्थाई होता है। यही कारण है कि जो कवि है वह आत्मा की सुंदरता की प्रशंसा करता है। आत्मा की सुंदरता मीन्स स्पिरिचुअल ब्यूटी की प्रशंसा करता है। ही प्रेजेज स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड डिस्प्लेज लवली चिक्स और लिप्स और आईज, और इन्हीं गुणों के कारण जो शरीर की सुंदरता रहती है वह महानतम होती है, न कि फिजिकल ब्यूटी के कारण किसी का शरीर या किसी का प्रेम बहुत ज्यादा आभामान होता है। थैंक यू। यदि इस पोएम की सेंट्रल आइडिया देखी जाए तो यह होगी कि शारीरिक सौंदर्य पर आधारित प्रेम शाश्वत नहीं होता है, यह क्षणिक होता है, क्योंकि शारीरिक सौंदर्य का आकर्षण समाप्त या नष्ट हो जाता है। जैसे समय बीतता है जो शारीरिक सौंदर्य होता है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है
लेकिन जो प्रेम है, वह प्रेम जो आध्यात्मिक और मानसिक गुणों पर आधारित होता है, स्पिरिचुअल ब्यूटी जो होती है, वह जीवंत रहता है, वह लंबे समय तक चलता है। जो अपनी प्रेमिका को केवल उसके शारीरिक सौंदर्य के कारण प्रेम करने पर विवश करता है, वह दुख को प्राप्त करता है। कौन? जो शारीरिक सुंदरता के कारण प्रेम करता है। सच्चा प्रेम आध्यात्मिक और मानसिक गुणों पर निर्भर होता है, इसीलिए यह जीवंत रहता है। यह प्रेमी में महान गुणों का संचार करता है। जय हिंद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।